नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पैसा बचाओ यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जुपिटर अकाउंट को हम प्रो सैलरी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल वीडियो है कि हम सिर्फ प्रो सैलरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चार्जेस इस तरह या इसके बेनिफिट में ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी होगी आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट में भी जो भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो जुपिटर अकाउंट के बारे में ही आज बात होगा हमारा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रो सैलरी अकाउंट के बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 ही बेनिफिट है, जो बेनिफिट 4 है। तो मैं फर्स्ट जो बेनिफिट है यहाँ पे कि आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। और जो सेकंड बेनिफिट है वो 1% कैशबैक अप टू 250 रुपीज़ आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं। और जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई हिडन फी नहीं है। और जो अगर न्यू यूज़र है अकाउंट क्रिएट करता है तो उसको 1000 तक का कैशबैक मिल रहा है अभी। ठीक है, तो इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे और मैं आपको जो भी इसका डिटेल होगी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए आगे चलते हैं वीडियो के। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो यहाँ पे है क्या कि जैसे आप प्रो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने जुपिटर नॉर्मल अकाउंट को, तो वहाँ पे आपको एक लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। वो लाइफ इंश्योरेंस वैलिड जब तक रहेगा जब तक आपका जो प्रो सैलरी अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा आपके जुपिटर अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के इंश्योरेंस प्लान देखने को मिलते हैं जो जुपिटर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट है वो बेसिक प्लान है, सेकंड है टॉप अप हेल्थ प्लान। तो बेसिक प्लान में जैसे आप प्रो सैलरी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, आपको ईमेल आ जाता है इंश्योरिटी और जुपिटर का पार्टनरशिप में ये यहाँ पे ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा जो फर्स्ट बेनिफिट था वो बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट पर चलते हैं जो इसका मेजर बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जुपिटर अकाउंट है आपके पास तो वहाँ पे सेकंड बेनिफिट मिलता है कि आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता है 1% का कैशबैक अप टू 250। ठीक है, कुछ 5 से 6 महीने पहले ये लगभग 600 रुपीज़ का कैशबैक देते थे, पर अभी इन्होंने बहुत सारे यूज़र बढ़ गए जुपिटर पे तो इन्होंने 250 रुपीज़ कर दिए हैं। आप 250 रुपीज़ पर मंथ यहाँ से अर्न कर सकते हैं अगर आप ट्रांसफर करते हैं किसी भी साइट्स पे या जो इनके कुछ साइट्स हैं वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे यूपीआई। अगर आप यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, इनके 5 से पार्टनरशिप ब्रांड है उस पर ही आपको कैशबैक मिलेगा 1% का। तो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अमेज़ोन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओला हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। ठीक है, और जेप्टो हो गया। ये इनके पार्टनर वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप यूपीआई से पे करते हैं तो आपको 1% कैशबैक मिलता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पे कौन सी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप 1% कैशबैक मिल जाए और आपको शॉपिंग भी नहीं करनी पड़े। उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है मिंत्रा में मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो रिफ़ंड है वो बहुत जल्दी, मतलब कभी कभी तो 20 मिनट में आ जाता है, कभी कभी जब मैक्सिमम टाइम है वो वहाँ पे 8 से 9 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये मैं वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ। हॉलीडे होगा तो वहाँ पर तो आपको पता बैंक बंद रहता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर कैसे करना वह मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मिंत्रा ओपन करना है, वहाँ पे जाकर कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे 1% कैशबैक मिलेगा। तो अगर आप 9000 का ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे आपको 90 जूल्स मिलेंगे जिसको आप रिडीम करके डायरेक्टली बैंक में ले सकते हो। पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक ही बार में 10,000 का कोई भी प्रोडक्ट ऐड करो। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप वहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आता है, यूपीआई का ऑप्शन क्लिक करो और वहाँ पे जाके आप पेमेंट कर दो। ठीक है, मतलब यूपीआई का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यूपीआई आईडी डालने को बोलेगा। तो आप अपना जो जुपिटर का यूपीआई आईडी क्या होता है मैं बता देता हूँ। आपका मोबाइल नंबर @Jupiter Axis ये टाइप कर दो और प्रोसीड पे क्लिक कर दो। तो एक रिक्वेस्ट चल जाएगी आपके जुपिटर अकाउंट पे। ठीक है, और जो आपका मिंत्रा एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको पेमेंट के लिए वहाँ पे पेज शो करेगा आपको। तो करना क्या है, आपको मिंत्रा अकाउंट जो है उसको क्लोज़ कर देना है, मिंत्रा क्लोज़ कर देना है और हमें ट्रांजेक्शन फेल कर देनी। कैसे करना है, मिंत्रा जैसे आप क्लोज़ कर दोगे तो आपका जो पेमेंट का जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पर आप अपने जुपिटर अकाउंट में जाके पे कर दो इसको 10,000 रुपीज़ और वो ट्रांजेक्शन फेल की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा और आपको जो कैशबैक है वो भी मिल जाएगा और जो आपका रिफंड है वो आपको 20 मिनट में या 8 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो गया हमें जूल्स कैसे अर्न करने हैं। अब मैं डेबिट कार्ड का बताता हूँ। देखिए डेबिट कार्ड के लिए 2 जगह आप कर सकते हो जो मैंने अभी तक वेरीफाई करा, और भी बहुत सारी जगह आप चेक करना ट्रांसफर करके कहाँ कैशबैक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सबसे पहले अगर आपके पास स्ट्राइक एप्लीकेशन है, स्ट्राइक एप्लीकेशन वैसे सबके पास होगा, स्ट्राइक एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आप एड मनी करोगे अगर जुपिटर के डेबिट कार्ड से, तो आपको यहाँ पर 1% का कैशबैक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो टोटल कैशबैक डेबिट कार्ड पे वो 150 रुपीज़ है। तो आप अगर 15,000 का ट्रांसफर कर लेते हो, स्ट्राइक कार्ड में एड मनी कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। सेकंड जो है वो टाटा न्यू है। टाटा न्यू का भी ईजी है
मैं बता देता हूँ। टाटा न्यू एप्लीकेशन ओपन करना है आपको और वहाँ पे बिल पेमेंट पे जाना है। बिल पेमेंट पे जाते ही आपको वहाँ पे फास्टैग का ऑप्शन दिखेगा। आप पेटीएम का फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो या एयरटेल का फास्टैग हो तो एयरटेल का फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो। पेटीएम का फास्टैग में 10,000 की लिमिट होती है, एयरटेल का फास्टैग में है वो 25,000 की लिमिट होती है पर डे की, और जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है उसकी 2 लाख की होती है। तो एयरटेल का फास्टैग नहीं है तो फास्टैग भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो एयरटेल का, ठीक है। एयरटेल का फास्टैग क्रिएट करके रख लीजिए, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। तो ये हो गया हमारे कैशबैक का। तो इजीली आप 250 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर सकते हो, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 साल में आपका। नेक्स्ट जो हमारी बेनिफिट है वहाँ पे देखिए, आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जीरो बैलेंस मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो आप अकाउंट, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट है, ना कोई यहाँ पे एसएमएस चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। और जीरो बैलेंस अकाउंट है, आप अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं 250 रुपीज़ पर मंथ ट्रांसफर कर। अगर आपके एरिया में फेडरल बैंक का एटीएम है तो आप वहाँ से अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं। जो जुपिटर का कार्ड है वो फेडरल बैंक से लिंक है, तो आप वहाँ से अनलिमिटेड यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। अदर बैंक से विड्रॉल करेंगे तो वहाँ पे लिमिट सेट है, 3 ट्रांजेक्शन आप अगर आप सिटीज़ में रहते हैं, 5 ट्रांजेक्शन आप अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ फ्री है, ठीक है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई भी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है। तो ओपन कीजिए और ओपन करने पे यहाँ पे बेनिफिट तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब चलिए देखते हैं न्यू यूज़र जो भी है उनको, जिसको अकाउंट ओपन करना है, अगर आपके पास जुपिटर का अकाउंट नहीं है तो ये अभी जो टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको जो 500 रुपीज़ है जो जूल्स की फॉर्म में मिलेंगे उसको आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। जो सेकंड है वो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में जैसी से आप सैलरी में कन्वर्ट करते हैं जैसे ही, वैसे आपको 500 रुपये इंस्टेंट आपको फिर बैंक में उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो, मतलब मान लीजिए आपने 1,000 रुपीज़ की आपकी अर्निंग नॉर्मली हो गई, उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स यहाँ पे लिस्टेड है, मतलब जोमेटो का ले लो गिफ्ट कार्ड या मिंत्रा का, अमेज़ोन का। तो वहाँ पे यहाँ पर जैसे आप गिफ्ट कार्ड यहाँ से जुपिटर से बाय करते हैं वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। अगर आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट होगा तो आपको 1 से 3% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। नॉर्मल अकाउंट में अगर जैसे जोमेटो का गिफ्ट कार्ड 7% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो 8 से 8.5 या 9% डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। ये बेनिफिट होगा न्यू यूज़र के लिए जो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेफर वाला अर्न का जो चल रहा था मैंने आपको बता दिया। 1,000 रुपीज़ आप नॉर्मल ओपन करके अर्न कर सकते हैं और 250 रुपीज़ पर मंथ है वो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए डायरेक्टली हम चलते हैं कि हम जुपिटर अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए 3 यहाँ पर ट्रिक है जो जिससे आप नॉर्मल जो भी जुपिटर अकाउंट है उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेनिफिट मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो पहले मैं फर्स्ट ट्रिक बता देता हूँ, मेंटेन 10,000 बैलेंस पर मंथ फिक्स डिपॉजिट, सेकंड ट्रिक है। थर्ड ट्रिक है यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल आईडी। तो फर्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट ट्रिक में आपको 10,000 रुपीज़ मेंटेन करने हैं। जैसे आप 10,000 रुपीज़ मेंटेन कर लेते हैं 1 मंथ के लिए, तो नेक्स्ट मंथ आपका जो है वो जुपिटर अकाउंट नॉर्मल अकाउंट से प्रो सैलरी अकाउंट में सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने एक कैलकुलेशन में दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लिया अगर आप 30 दिन के लिए 10,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में होल्ड करते हैं, होल्ड करने का जो टाइमिंग है वो है मतलब रात के 12 बजे से जो आपका जो फिर नेक्स्ट मंथ रात के 12 बजे तक आपके अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए हैं इस बेस में यहाँ पे काउंट होता है। तो अगर 30 दिन अगर आप 10,000 होल्ड करते हैं तो अगले जो नेक्स्ट मंथ है वो ऑटोमेटिक आपका प्रो सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो प्रो सैलरी की मैंने बेनिफिट बताया उसको आप यूज़ कर पाएंगे। अगर 15 दिन करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज़ मेंटेन करना है। अगर 8 दिन अगर आप 40,000 रुपीज़ मेंटेन करते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपका प्रो सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 4 दिन आप करते हैं 80,000 रुपीज़ अपने सिर्फ बैंक अकाउंट में रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो आपका जो है 4 दिन के अंदर ही 4 दिन के में आपका जो यहाँ पे मेंटेनेंस है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट मंथ उसको प्रो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप कंटिन्यू आपका प्रो सैलरी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट रहेगा, ठीक है। एक कैलकुलेशन के लिए देखिए यहाँ पे NRV होता है, नेट रिलेशनशिप वैल्यू। तो कैलकुलेशन कैसा होता है देखिए, अगर आप जैसे यहाँ पर लिखा है 2400 रुपीज़ आपने फर्स्ट डे मेंटेन किया अपने अकाउंट में, मतलब 2400 रुपीज़ पड़े हुए थे। फिर सेकंड डे आपने ऐड मनी कर लिया, कुछ कर लिया, आपके यहाँ पे 13,000 रुपीज़ हो गए। फिर 250 बचे, फिर 500 हो गए या 1100 हो गए। इस तरह से आप मतलब डेज़ होते हैं यहाँ पे। फिर उसको 31 से डिवाइड कर दिया जाता है और जो आपका जो मेंटेन बैलेंस आता है वो 883 आता है। ये टोटली जो प्रोसेस है ये कंप्यूटर मतलब जो इसका जुपिटर का सिस्टम है वो कैलकुलेट करके आपको दिखाता रहता है। जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पे 8% है। जैसे ये 100% होगा तो 800 रुपीज़ लिखा है NRV। जैसे ये 10,000 होता है, 10,000 ज़्यादा होता है तो वो उसका ऑटोमेटिक प्रो सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बार मोबाइल पे ले चलता हूँ स्क्रीन पे, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। देखिए मैं जुपिटर की एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रो पे कन्वर्ट क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा कि अगर आप 10,000 रुपीज़ मेंटेन करेंगे यहाँ पे तो आपका ये प्रो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा है वो बिकम प्रो करने के लिए 76% मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर चुका हूँ, मतलब मैं 7,564 मेंटेन कर चुका हूँ। जैसे ही मैं कुछ और अमाउंट यहाँ पे ऐड करके मेंटेन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैलकुलेशन, मैंने आपको टोटल तरीका बता दिया कि आप अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो खुद भी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब 40,000 रुपीज़ आप 4 दिन के लिए मेंटेन कीजिए और आपका प्रो सैलरी अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा तरीका था प्रो सैलरी में कन्वर्ट करने के लिए वो मैंने बता दिया कि आपको मेंटेन करना। अब सेकंड में चलते हैं। जो सेकंड हमारा है वहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट कर लेना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो प्रो सैलरी अकाउंट है वो प्रो सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी प्रो सैलरी का बेनिफिट है वो आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक। इस स्टेप को फॉलो करके आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो हम अपने जुपिटर के होम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो इस इन्वेस्टमेंट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पे सेफली वर्क करना है तो हम यहाँ पे अपना ये देख लीजिए बैनर, इस पर हम फिक्स डिपॉजिट पे ओपन करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 मिनिमम आप 1,000 का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 5% से लेकर 7% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट चूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इस तरह से यहाँ पे प्लान है। यहाँ पे लिख रखा है 6 मंथ में म्यूचुअल हो जाएगा, 1 ईयर में म्यूचुअल हो जाएगा। जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे है वो है यहाँ पे देखिए इंस्टेंट विड्रॉल है। आप अभी आपने फिक्स डिपॉजिट किया, फिक्स डिपॉजिट आपका सक्सेस होता है, उसके बाद आप इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टोटल टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ छोटे से आइकन पे, एक सेकंड। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको फिक्स डिपॉजिट दिखा है कि अगर आप यहाँ पे 7 डेज़ के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं या अभी करके अभी विड्रॉ करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे टोटली फ्री है। ये 1% जो डिडक्शन दिखा रहा है आपको, पेनल्टी दिखा रहा है, वो आपके इंटरेस्ट पे लगेगा। मतलब अगर आपने 4% का इंटरेस्ट अर्न करा है तो आपको वहाँ पे 1% का, देखिए 5% का इंटरेस्ट अर्न करा है तो वहाँ पे 1% का इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। मतलब आपने जितना ब्याज अर्न करा है, जैसे आपने 200 ब्याज अर्न करे तो 200 का यहाँ पे 1% होता है 20 रुपये। तो 20 रुपये यहाँ पे आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बता रखा। तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आज फिक्स डिपॉजिट करते हैं और फिर आप कल ही आपको यहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे, कोई भी यहाँ पे मिनिमम चार्जेस नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो करता है अनलॉक प्रो सैलरी अकाउंट का। यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक ये देखिए हो चुका है। आपको 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे आपका जो है प्रो सैलरी अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर लिख रखा है आप 250 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। तो गॉट इट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे वही नॉर्मल जो है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 1.5% का 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल सा कोई भी चूज़ कर लीजिए। जैसे ये 6 मंथ वाला है, क्योंकि हमें तो मतलब 1 मंथ के लिए ही सिर्फ करना है, तो 1 मंथ के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर करके आप अपना अमाउंट टाइप कर सकते हैं। आपको 10,000 से ज़्यादा करना अगर आप प्रो सैलरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 10,000 करके आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऐड मनी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यूपीआई का ऑप्शन आएगा, किसी भी यूपीआई से आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पे नहीं कर रहा, मुझे अभी फिक्स डिपॉजिट नहीं करना, क्योंकि मैं मेंटेन करके यहाँ पे प्रो सैलरी में कन्वर्ट कर लूँगा। क्योंकि मेरा बहुत कुछ ही बैलेंस बचा है, 86% मेरा यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट कीजिए, यूपीआई लिंक कीजिए और पे कर दीजिए आप दूसरे बैंक से। अगर आपके इसी बैंक में जुपिटर में ही पेमेंट पैसा है तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आपने प्रोसेस देख लिया होगा। तो यहाँ पर आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है अब मैं देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट वाला, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पे जो ये अकाउंट है जुपिटर, ये टोटली फ्री है। 1 रुपये का भी आपको यहाँ पे हिडन चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप 10,000 रुपीज़ यहाँ पे एफडी कर लीजिए, जिस पर आपको कैशबैक भी मिलेगा और इंटरेस्ट जो है 7% का इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। तो एफडी कर लीजिए 10,000 रुपीज़ अगर आपके पास है तो। और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलता जाएगा और जो आपका कैशबैक है वो भी मिलता जाएगा। और आप यहाँ पे डेबिट कार्ड जो जुपिटर का है उसको आप यूज़ कर सकते हैं।